से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन NSQ ऑफ IT क्लासेस। आज हम सेल्फ मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 5 करने जा रहे हैं, जो बेसिकली हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ द सेल्फ रेगुलेशंस टाइम मैनेजमेंट से रिगार्डिंग है। मतलब इस टॉपिक में हम टाइम मैनेजमेंट से रिगार्डिंग यूज़ करेंगे। नाउ व्हाट इज़ द टाइम मैनेजमेंट। जैसे लास्ट हमने पहले भी पढ़ा है कि टाइम मैनेजमेंट से रिगार्डिंग कि आपको अपना गोल डिक्लेयर करना चाहिए, और जो गोल है वो अकॉर्डिंग टू टाइम हो, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट इज़ द एबिलिटी टू प्लान एंड कंट्रोल हाउ यू स्पेंड द आवर्स ऑफ योर डे वेल एंड डू ऑल। मीन्स आप अपने जितने भी नंबर ऑफ आवर हैं पर डे के, वो किस तरीके से स्पेंड करते हैं, तो वो सब चीज़ें टाइम मैनेजमेंट का पार्ट है। An example of good time management skills would be when you decide to finish your homework immediately after school, so you have time to watch TV later in the evening. जैसे कि अच्छा एग्जांपल लिया इन्होंने कि जैसे मान लो हम नॉर्मल स्कूल जाते हैं, तो स्कूल जाने के बाद आते ही हम अपना होमवर्क करें एंड देन आफ्टर हम क्या देख सकते हैं, टीवी देख सकते हैं। तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। नाउ कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे 2 एग्जाम्पल दिए, एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल ऑफ टाइम मैनेजमेंट से रिगार्डिंग। जैसे समीरा इज़ ऑलवेज पंक्चुअल एट स्कूल, वो हमेशा पंक्चुअल रहती है कि टाइम पे जाती है। सी हैज़ ए रेगुलर शेड्यूल दैट सी फॉलो एवरी डे, उसका एक रेगुलर शेड्यूल है जो वो हर रोज़ फॉलो करती है। सी प्लान फॉर स्टडी एंड प्ले टाइम इन एडवांस, वो अपना टाइम डिक्लेयर करती है कि किस टाइम पे उसको स्टडी करनी है और किस टाइम पे उसको खेलना है। तो वो सब चीज़ें उसका एक टाइम शेड्यूल है। सेकेंड वन एग्जाम्पल इज़ निशा यूजुअली अराइव लेट टू वर्क, हमेशा काम पे लेट जाती है। शी डज़ नॉट सबमिट हर असाइनमेंट ऑन टाइम, ना टाइम पे वो अपने असाइनमेंट जमा करती है। सी समटाइम्स गेट कैरिड अवे इन सर्टेन एक्टिविटीज़ एंड फॉरगेट द मेन टास्क इन द हैंड, वो कुछ फालतू के काम करती रहती है और इसके केस में वो कुछ जो इम्पोर्टेंट टास्क हैं उसको भूल जाती है। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ नेसेसरी कि टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। अब जैसे लाइक देखिए, टाइम मैनेजमेंट इज़ द थिंकिंग स्किल दैट हेल्प यू टू कंप्लीट टास्क ऑन टाइम। पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि आप अपने टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी फीचर है जो हमें क्या प्रोवाइड करती है कि हम अपना जो काम है वो समय पे पूरा करें। सेकंड वन, मेक इट डेली टाइम टेबल, हर रोज़ आप अपना क्या बनाएंगे, एक टाइम टेबल बनाएंगे और उसको टाइटली फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। थर्ड वन, मेक ए गुड गैस एट हाउ लॉन्ग इट विल टेक यू टू डू समथिंग, कि आपको कितना टाइम लगेगा इस चीज़ को पूरा करने में, यानी गैस करिए कि आपको कोई भी चीज़ को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। नेक्स्ट वन, सबमिट होमवर्क एंड असाइनमेंट ऑन द टाइम, आप अपना जो होमवर्क है या आपकी जो भी असाइनमेंट है उसको टाइम पे पूरा करें। नॉट वेस्ट टाइम ड्यूरिंग द डे, आप अपने कंप्लीट एंटायर डे के अंदर अपना टाइम वेस्ट ना करें, टाइम मैनेजमेंट बनाएं और टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली उसको क्या करते जाएं, फॉलो करते चले जाओ। नाउ फोर्थ स्टेप टू इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, कुछ इफेक्टिव सब्जेक्ट आएंगे जिसके थ्रू आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट वन पॉइंट है उसका ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज का मीनिंग क्या होता है कि जैसे आपको अपना पूरी जो डेली एक्टिविटीज़ आप करते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंगली आपको अपना टाइम मैनेज करना चाहिए कि आपको कोई भी काम कितनी देर के लिए आप यूज़ करेंगे। जैसे फर्स्ट वन, वी प्लान आवर डे टू डे एक्टिविटीज़। सेकेंड, वी कीप आवर सराउंडिंग एंड स्टडी टेबल क्लीन एंड मेस फ्री, मतलब हम अपनी जो स्टडी टेबल है उसको इस टाइप से करें कि साफ़ सुथरा रखें और उस पर कोई भी मतलब उसको फ्री रखें बेसिकली। वी पुट थिंकिंग बैक वेयर दे बिलोंग्स, इट हेल्प अस सेव टाइम, मतलब ये जो सब चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं इससे क्या बचेगा, आपका टाइम बचेगा। मतलब अगर आप चीज़ों को साफ़ सुथरा रखते हैं, प्रॉपर हर जगह प्रॉपरली मैनेज करके रखते हैं, तो इससे आपका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपरली होता है। जैसे कई बार क्या होता है, हम कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, जैसे कोई भी स्क्रू ड्राइव है मान लीजिए, आप उसने यूज़ किया और कहीं भी रख देते हैं, देन नेक्स्ट टाइम आपको बहुत सारा टाइम कंज्यूम होता है उसको सर्च करने में कि वो कहाँ रख दिया आपने। हर रोज़ इसी तरह से हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो अगर आपकी चीज़ें प्रॉपर ऑन द एक स्पेसिफिक जगह पे हैं तो उससे आपका जो चीज़ें हैं वो फास्ट होंगी और आपका टाइम क्या हो जाएगा, उसमें सेव हो जाएगा। देन प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं कि जैसे आप पूरे दिन में मान लो 10 टास्क करते हैं, तो आपको पहले कौन सा काम करना है भाई। जैसे मान लो आपको बहुत सारे टास्क हैं,
तो आप प्रायोरिटीज़ बनाइए कि पहले कौन सा काम करना है, फिर कौन सा करना है, फिर कौन सा करना है। वी मेक ए टू डू एक्टिविटीज़ एंड वी रैंक देम इन द ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। मतलब हम जो भी काम करना है उसकी रैंकिंग बनाते हैं कि हमें ये काम करना है और फिर उसका ऑर्डर डिक्लेयर करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रैंक, मतलब परफॉर्मेंस की आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट ये पहले करना है। फॉर एग्जांपल यू मे रैंक डूइंग होमवर्क एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, भी आप अपने होमवर्क को सबसे इंपॉर्टेंट ले लेते हैं। इट हेल्प अस टू गेट मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क डन फर्स्ट एंड आल्सो ट्रैक व्हाट इज़ पेंडिंग। इससे आपको ये भी पता रहेगा कि क्या क्या काम आपने पूरा कर दिया और क्या क्या काम आपका बैलेंस है। तो वो सब चीज़ों के लिए बेसिकली क्या चाहिए, हमें पहले काम की प्रायोरिटीज़ डिक्लेयर करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट वन पॉइंट इज़ द कंट्रोल। जैसे एक फ़ोटो दिखाई दे रही है जिसमें एक पॉइंट है स्टॉप। वी हैव ए कंट्रोल ओवर आवर एक्टिविटीज़ एंड टाइम। हमें जैसे मान लो आप कहीं भी कोई भी काम करें, जैसे खेल रहे हैं, खेलते वक्त कई बार टाइम का ध्यान नहीं रहता, देन हमें एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि इतना टाइम के बाद आपको रिमेंबर्ड करवा दी जाए कि आप इतनी देर से खेल रहे हैं, तो उस एक्टिविटीज़ को ओवर कर दें, वहीं पे स्टॉप कर दें। मतलब एक टाइम बाउंड दे दें कि जैसे आपको टीवी देखना है आधे घंटे के लिए, तो आधे घंटे के बाद ऑटोमेटिकली आप उसको क्या कर देंगे, वहाँ से स्टॉप कर दें। वी अवॉइड टाइम वेस्टर लाइक चैटिंग ऑन द फोन, सर्फिंग, गॉसिप साइट्स एक्सेट्रास। मतलब हमें अपने टाइम वेस्टर जैसे कुछ फ़ोन पे चैटिंग करते हैं तो वो कई बार बहुत लंबी बात हो जाती है, तो उसे अवॉइड करें। जो गॉसिप साइट्स हैं, सर्फिंग की साइटें हैं, उन पर अपना टाइम वेस्ट करने से बचें। एंड फोकस ऑन द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं लाइफ के अंदर उन पे आप फोकस करें। तो अगर उन पे फोकस करेंगे तो आपका टाइम शेड्यूल प्रॉपर हो जाएगा। नाउ ट्रैक, वी आइडेंटिफाई एंड नोट वेयर वी हैव स्पेंट अवर टाइम। मतलब इस चीज़ को नोटिफाई करें कि आप अपना टाइम कहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं, इसको आइडेंटिफाई करें। दिस विल हेल्प अस एनालिसिस इफ़ वी हैव यूज्ड आवर टाइम इफेक्टिवली। ये एनालिसिस करने में हमारी हेल्प करेगा कि हम अपने टाइम को अच्छे से कहाँ यूज़ कर सकते हैं और अपने टाइम को अच्छे से यूज़ किया या नहीं किया, ये भी चीज़ें आपको हेल्प करेगा। इट आल्सो हेल्प अस टू आइडेंटिफाई टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ये भी हेल्प करेगा कि कहाँ पे हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, उस चीज़ को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ट्रैक करिए बेसिकली कि ट्रैकिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि आप पूरे अपने शेड्यूल को चेक करिए कि कहाँ पे आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ पे आप इंपॉर्टेंट चीज़ें कर रहे हैं। तो दैट इज़ द 4 डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो हमने यूज़ किए बेसिकली टाइम मैनेजमेंट से रिगार्डिंग। नेक्स्ट वन पॉइंट इज़ द टिप फॉर प्रैक्टिसिंग द 4 स्टेप फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। नाउ कुछ पॉइंट्स हैं, टिप्स हैं। अवॉइड डिले और पोस्टपोनिंग एनी प्लान्ड एक्टिविटीज़। मतलब जो भी आपने प्लान किया हुआ है उस एक्टिविटीज़ को डिले करने से बचें या पोस्टपोन करने से बचें। कई बार क्या होता है कि जैसे काम पूरा टाइम पे नहीं हो पा रहा था, आप क्या कर देते हैं, उस चीज़ को स्किप कर देते हैं। तो स्किप नहीं करना आपको, मेनली आप लिस्ट बनाइए और उस काम को पूरा करिए। ऑर्गेनाइज योर रूम एंड स्कूल डेस्क। आप अपने रूम को और स्कूल जो डेस्क है जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज़ करिए, ताकि बार बार आपको डिस्टर्बेंस ना हो, बार बार आपको सफाई ना करनी पड़े। डेवलप ए नॉन डिस्टर्बेंस जोन वेयर यू कैन सिट एंड कंप्लीट इंपॉर्टेंट टास्क। मतलब एक नॉन डिस्टर्बेंस जोन बनाइए जहाँ पर आपको कोई भी बंदा डिस्टर्ब ना करे, और वहाँ पे बैठ के आप अपने जो भी काम है उसकी एक लिस्ट बनाइए और उसको पूरा करिए। यूज़ वेटिंग टाइम प्रोडक्टिवली। अपने काम को अच्छे से पूरा करिए। टू डू लिस्ट बनाइए कि क्या हो चुका है। प्रायोरिटीज़ डिक्लेयर करिए। रिप्लेस यूजलेस एक्टिविटीज़ विद द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। जो यूजलेस वर्किंग है, जो काम नहीं आएगी, उसको प्रोडक्टिविटी में लगाइए ताकि आपका काम अच्छे से हो पाए। तो दैट इज़ द चैप्टर नंबर 5, जिसमें हमने बेसिकली टाइम मैनेजमेंट से रिगार्डिंग यूज़ किया कि आप अपने किस टाइम से अच्छी एक्टिविटीज़ करके अपना टाइम बचा सकते हैं और उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अगर एक बार आपको टाइम मैनेजमेंट आ गया, देन आप अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ऑटोमेटिकली सॉल्व आउट कर लेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू विल बी डूइंग दैट वन प्रैक्टिस कि आप किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट यूज़ करते हैं।